बेसेस एंड सॉल्ट्स की एक्टिविटी 2.1 इस चैप्टर की सबसे पहली एक्टिविटी है ये, इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज़ को हम वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चैप्टर भी वन शॉट में पूरा कंप्लीटेड है, साथ साथ में ये चैप्टर भी पूरा वन शॉट में कंप्लीटेड है, केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या करना है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, ये सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, इनको आपको कलेक्ट करना है। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लेना है आपको, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है, नाइट्रिक एसिड HNO3 लेना है, एसिटिक एसिड CH3COOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस लेना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको लेने हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको OH दिख रहा है, जहाँ पर आपको OH दिख रहा है वो क्या है, बेसिस हैं। क्या है, वो सारे बेसिस हैं। और जहाँ पर आपको H कॉमन दिख रहा है वो सारे क्या हैं, एसिड्स हैं, एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस लेने हैं। ठीक है, जैसे HCl एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, एसिटिक एसिड भी एक एसिड है। लेकिन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारे क्या हैं, आपके बेसिस हैं। तो आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होता है। पानी में डिसॉल्व करने पर जो H+ आयंस देते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं, और जो OH- देते हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, पुट अ ड्रॉप, सेकेंड स्टेप क्या है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1। ठीक है, पुट अ ड्रॉप, आपको वॉच ग्लास लेने हैं और हर एक वॉच ग्लास में आपको क्या करना है, सारे ये ऊपर जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनके सैंपल्स लेने हैं उनके क्या लेने हैं, आपको सैंपल्स लेने हैं। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सॉल्यूशंस ऑन अ वॉच ग्लास, एक एक ड्रॉप आपको सबकी ले लेनी है। NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लेनी है, एक वॉच ग्लास में आपको सल्फ्यूरिक एसिड की लेनी है, एक वॉच ग्लास में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप लेनी है, एक में आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, एक में आपको नाइट्रिक एसिड लेना है। इस तरीके से अलग अलग वॉच ग्लासेस आपके पास होंगी अवेलेबल, वहां पर आपको ये सारे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। ओके, वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स, 2.1 पे भी हम जाएंगे। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व, जब आप इनमें इंडिकेटर्स को पुट करते हैं तो इनके कलर में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। आपके पास 4 इंडिकेटर्स होने चाहिए। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस आप ले रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी से ये बताना है कि ये सारे सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। और ये बताने के लिए आपके पास 4 इंडिकेटर्स गिवन है। सबसे पहला है लिटमस, है ना। लिटमस में भी आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा, फिनोल्फथलीन होगा और मिथाइल ऑरेंज होगा। ठीक है, अब रेड लिटमस का कलर रेड होगा, ब्लू लिटमस का कलर ब्लू होगा, फिनोल्फथलीन का जो कलर होगा वो कलर लेस होगा, और मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा। क्या होगा, ऑरेंज होगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। ठीक है, टेबल 2.1 यहां पर गिवन है। यहां पर आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना है कि भैया सैंपल सॉल्यूशन में आपके पास एसिड है, सैंपल सॉल्यूशन में आपके पास एसिड हैं और बेस हैं। ठीक है, तो एसिड का रेड लिटमस सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनोल्फथलीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और मिथाइल ऑरेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके का बेस
पर बेस का रेड लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ब्लू लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको यहाँ पर पुट करना है, फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एसिड्स होते हैं ना, जो एसिड्स होते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एसिड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लिटमस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेड लिटमस पेपर पर या रेड लिटमस सॉल्यूशन पर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होगा उसको ये क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। रेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनका। लेकिन जो बेस होंगे ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न्स इनटू ब्लू। रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रेड को ये ब्लू में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो किसको, जो बेसिस होते हैं ना, बेस को अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर इनको आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। इतना आपका क्लियर है। इसी तरीके से आपका फिनोल्फथैलीन है और आपका मिथाइल ऑरेंज है। अब इनका इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, यहां पर एक टेबल यहां पर गिवन है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एक्टिविटी का क्या ऑब्जर्वेशन आने वाला है ये आपको इस एक्टिविटी के थ्रू पता चलने वाला है। तो सैंपल सॉल्यूशन में हमने आपको पहले ही बता दिया आपको क्या क्या लेना है। एक एक वॉच ग्लास लेना है। एक वॉच ग्लास में आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसमें OH लिखा हुआ है वो सारे क्या है, आपके बेसिस हैं, और जहां पर H आपको दिख रहा है वो सारे क्या है, आपके एसिड्स हैं। तो शुरू के जो 3 है वो सारे एसिड्स है, उसके बाद सारे क्या है आपके यहां से ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर पर एसिड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस वॉच ग्लास में आपने HCl ले रखा है, ठीक है, उसमें अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे, उस ड्रॉप में उसको डिप करोगे रेड लिटमस पेपर को, तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब रेड लिटमस पेपर पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, टर्न्स टू रेड। ये रेड कलर में इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही हमने एसिड में डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिनोल्फथैलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कुछ भी नहीं होता है, कलरलेस होता है, और एसिड डालने पर भी ये कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें एसिड डाला ये पिंकिश रेड कलर शो करने लगता है, पिंकिश रेड कलर शो करने लगता है। जो फिनोल्फथैलीन होता है, जब आप फिनोल्फथैलीन में एसिड को डालते हो ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब बेस को डालते हैं तो ये कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, बेस का इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालोगे या एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो इसका कलर पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा ये, और बेस डालने पर इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाएगा और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर, या आप बोल सकते हैं पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है पूरा। H2SO4, HNO3 ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे क्या हैं, एसिड्स हैं, ठीक है। अब यहां पर अनचेंज्ड और अनचेंज्ड, CH3COOH ये भी क्या है आपका, यहां पर अब आप ये बोलोगे सर यहां पर OH लिखा हुआ है तो ये बेस क्यों नहीं है, भैया ये CH3COOH है, ठीक है, CH3COOH है। यहां पर आप देख रहे होंगे H3 हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये H+ आयंस शो करेगा सॉल्यूशन में, वाटर में डिसॉल्व करने पर, दैट्स व्हाई दिस इज एन एसिड, ठीक है। तो ये एसिडिक एसिड है, तो ये भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसको रेड लिटमस पेपर को अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। वहीं फिनोल्फथैलीन इसमें कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज को ये पिंकिश रेड कलर में क्या कर देगा, चेंज कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। अब यहां पर देखिए इस टेबल में आपको बेसिकली क्या लिखना है, ये एसिड है, मान लो आपने यहां पे लिखा एसिड, क्या लिखा, एसिड। अब एसिड का यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को कैसा करेगा, रेड। तो यहां पर ये कौन सा कलर शो करेगा, रेड। जितने भी एसिड्स हैं, बेसिकली जितने भी एसिड्स हैं वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेड कलर में, ठीक है। फिनोल्फथलीन यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज यहां पर कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, या पिंकिश रेड कलर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर बेस की बात करें तो बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन में, इसमें भी कोई चेंज, इसमें चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा इसमें, ये पिंकिश कलर का हो जाएगा, और यहां पर ये कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। देखो यहां तक ये सारे एसिड्स हैं। अब ये जो एसिड्स हैं ये रेड लिटमस पेपर पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ब्लू लिटमस पेपर पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, ये रेड कर देगा इसको। और फिनोल्फथलीन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये कलरलेस था और यहाँ पर भी कलरलेस ही रहेगा। और यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज जो है ये पिंकिश रेड कलर हो जाएगा अगर इसमें हम एसिड डाल देते हैं तो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को कौन से कलर में चेंज कर रहा है, ब्लू कलर में चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लू लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। यहां पर फिनोल्फथलीन पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में, और जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये येलो कलर का हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर है इतना। तो ये इस एक्टिविटी के क्या है, ऑब्जर्वेशंस है जो आपको ध्यान में रखने, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहां से क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप कोई भी यहां से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इस एक्टिविटी में केवल इतना पता है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन पे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे और फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पे और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पर जो आपका एसिड और बेसिस हैं इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, या एसिड और बेसिस पर इन इंडिकेटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ये टेबल गिवन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको सॉल्व कर दें। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या निकलती है यहां से आपको केवल एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेड लिटमस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई चेंज नहीं। ब्लू लिटमस पर क्या इफेक्ट है, रेड कर देगा। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को ये कलरलेस ही रहने देगा, कोई चेंज नहीं करेगा। और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, इसको पिंकिश रेड कलर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली बेसिस में भी यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश एक्टिविटी के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।